दिसोम गुरु शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। न्यूज़ फ्रेम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति और सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में अहम स्थान रखते थे। वो झारखंड के लोकप्रिय नेता और आदिवासी समाज के मसीहा माने जाते थे। शिबू सोरेन को झारखंड में दिसोम गुरु की उपाधि दी गई थी। दिसोम एक संथाली शब्द है जिसका अर्थ है देश या क्षेत्र का गुरु। रामगढ़ के नेमरा गांव में सोबरन मांझी के घर 11 जनवरी 1944 को शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सोबरन मांझी था, जिनकी गिनती उस इलाके में सबसे पढ़े लिखे आदिवासी शख्सियत में होती थी। वो पेशे से शिक्षक थे। उस दौरान महाजन आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनसे कई गुना ज़्यादा वसूली करते थे। कई बार ब्याज न चुका पाने पर महाजन आदिवासियों की ज़मीन भी छीन लेते थे, लेकिन शिबू सोरेन के पिता सोबरन इसका विरोध करते थे और वो हमेशा आदिवासियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे। इसी के चलते सोबरन सोरेन, महाजन और सूदखोरों से उनकी अनबन हो गई। उस समय शिबू सोरेन हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। 27 नवंबर 1957 की सुबह शिबू सोरेन के पिता की हत्या कर दी गई। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन का पढ़ाई में मन नहीं लगा और उन्होंने महाजनों के खिलाफ आवाज़ उठाने की सोची, जिसके बाद उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट करके महाजनों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू किया। शिबू सोरेन ने धनकटनी से आंदोलन शुरू किया। धनकटनी से वह अपने साथियों के साथ जबरन महाजनों का धान काट कर ले जाया करते थे। जिस भी खेत में धान काटना होता था, उस खेत के चारों ओर आदिवासी युवा तीर धनुष लेकर खड़े हो जाते थे। इसी तरह से धीरे धीरे शिबू सोरेन का प्रभाव बढ़ने लगा और आदिवासी समाज के लोगों को उनमें अपना नेता दिखाई देने लगा। इसके बाद ही शिबू सोरेन को दिसोम गुरु की उपाधि मिली। इसके बाद विनोद बिहारी महतो और A.K. राय भी इस आंदोलन से जुड़ गए, जिसके बाद उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत महसूस होने लगी। शिबू सोरेन और उनके साथियों ने मिलकर 4 फरवरी 1972 को विनोद बिहारी महतो के घर पर एक बैठक की। इस बैठक में नया संगठन बनाए जाने का फैसला लिया गया। नए संगठन के बनने के बाद शिबू सोरेन की लोकप्रियता काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। साल 1980 में वो पहला चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। फिर 3 साल बाद बाई इलेक्शन में शिबू सोरेन ने जीत हासिल की। साल 1991 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन शानदार रहा। तब से लेकर आज तक पार्टी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। वही शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि वे लंबे समय तक सीएम की कुर्सी पर नहीं टिक सके। झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन की अहम भूमिका रही। वर्ष 2000 में बिहार से कटकर झारखंड स्वतंत्र राज्य बना, तब शिबू सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन पहली बार 2005 में केवल 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बनाए गए। बाद में वह फिर राज्य में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई और वह 2008 से 2009 तक झारखंड के मुख्यमंत्री बने। जबकि जेएमएम अध्यक्ष होने के नाते शिबू सोरेन तीसरी बार 2009 से 2010 तक झारखंड के मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन की राजनीति केवल राज्य स्तर तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह केंद्र में भी यूपीए की सरकार में मंत्री बने। शिबू सोरेन मनमोहन सिंह की सरकार में 2004 से लेकर
2006 तक कोयला मंत्री के पद पर आसीन रहे। 2020 में शिबू सोरेन राज्यसभा के लिए चुने गए और वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद थे। दिसोम गिरू के जीवन ने हमें सिखाया कि कैसे अभाव और संघर्षों से ऊपर उठकर ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है। उनका जीवन ये सीख आने वाली पीढ़ियों को देता रहेगा। उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। देश और झारखंड राज्य की जनता के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा।